IVM। स्माइल इंडिया के इस अंक में मैं शिफा माइत्रा आपका स्वागत करती हूँ देश भर से सच्ची कहानियों के साथ। अब तो लॉकडाउन में ढील हो गई है काफी जगह, पर एक चीज जो चलती रहनी चाहिए मेरे हिसाब से है रिश्तों में नजदीकियां। उस एक सहेली से अब भी बात करो जो आपको इतने महीनों तक कुकिंग सिखा रही थी, या अपने बच्चे के गाने की तारीफ अब भी करो। वो सब बातें जो हम रोजमर्रा के जीवन में भूल जाते हैं। एक पुलिस कर्मचारी की पत्नी सुनीता अपनी 36 घर के घर में रोजमर्रा के काम में मसरूफ थी। फिर अचानक ध्यान आया कि पति संतोष बनिए की दुकान से अभी तक लौट के क्यों नहीं आए। अगले दिन पता चला उसका खतरनाक नक्सलियों ने अपहरण कर लिया है। बड़े पुलिस अफसरों ने कहा हम उसे ढूंढ लेंगे। तीसरे दिन तक सुनीता से रहा नहीं गया। उसने 2 पड़ोसियों से विनती की और उनके साथ निकल पड़ी जंगलों में अपने पति को ढूंढने। 4 दिनों तक चलने के बाद वो लोग पहुंचे घने जंगल में नक्सलियों के गढ़ में। संतोष वहीं था और सुनीता की हिम्मत बढ़ी। उसने जाकर सरदार से कहा मैं अपने पति को लेने आई हूँ। सब इस औरत की हिम्मत देखकर हैरान थे। कुछ घंटों उन्होंने आपस में बात की। सुनीता रोती रही और अंत में उन्होंने संतोष से कहा जा, तू बड़ा खुशनसीब है, तेरी बीवी के प्यार से बड़ा कुछ नहीं। है ना पूरी फिल्मी कहानी। मास्टर शेफ विकास खन्ना एक भारतीय हैं जिनके बारे में बात करना बनता है। वो इस वक्त अमेरिका में हैं, दोस्त खो चुके हैं महामारी के कारण, पर उनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। लोगों ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने दे दिए, पर वे गरीबों तक पहुंचे नहीं। फिर विकास ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से बात की। अब वो पैसे भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर अनाथालय और वृद्ध आश्रम तक राशन पहुंच पाए। खुद लोगों से बात करके जैसी जरूरत हो वैसा सामान भेजते हैं। साथ ही उन लोगों के नाम पे डिश बना रहे हैं जिनको वो सलाम करना चाहते हैं, जैसे सोनू सूद और वर्खा दत्त। कौन कहता है बावर्ची सिर्फ खाना बनाते हैं। एक और बड़ी सही पहल शुरू की गई है बैंगलोर में। यहाँ पे पुलिस अधिकारियों ने फैसला किया है कि देसी आवारा कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो पुलिस फोर्स का हिस्सा बन पाए। हर थाने के बाहर के कुत्तों को खाना दिया जाता है, उनके रहने की सुविधा हो रही है, डॉक्टर से चेकअप और फिर ट्रेनिंग। कुछ तो अभी से ही पुलिस वालों के साथ रात को ड्यूटी पर जाते हैं। ये देखकर स्थानीय लोग भी खुश हैं। सोचने लगे हैं कि घर के लिए कुत्ता खरीदने की जगह क्यों ना हम भी एक कुत्ता गोद ले लें। आशा है बैंगलोर के बाद और भी राज्यों में पुलिस इस ओर ध्यान देगी। और ये जो किस्सा केरला से सुना मैंने, आपका भी दिल खुश कर देगा। राजी राधाकृष्णन एक 30 साल की विकलांग लड़की है जिसकी सोचने की क्षमता भी कम है। वो एक खास स्कूल में पढ़ती है और वहीं सिलाई का काम भी सीखती है। लॉकडाउन के चलते परेशान थी। फिर एक दिन अचानक माँ से कहा मशीन निकालो। फिर माँ की मदद से उसने मास्क बनाना सीखा। दिन रात मास्क बनाती रही और जब 1000 मास्क बन गए तो कहा मुझे स्वास्थ्य मंत्री के पास लेकर चलो। मंत्री के शैलजा भी राजी की लगन देखकर भावुक हो गई। कहा कि मेहनत के लिए तुम्हें ये पैसे दे रहे हैं, पर राजी ने मना कर दिया और आश्वासन दिया कि और भी बना सकती हूँ। इसे कहते हैं सच्चे योद्धा। मास्क तो अब हम सबके जीवन का हिस्सा हो गए हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो एक बार पहनने वाला मास्क है उसे दोबारा पहनने की कोशिश ना करें। जो कपड़े वाले मास्क हैं उन्हें बाहर से आते ही गर्म पानी और साबुन से धो लें और फिर 2 दिन सुखाने के बाद ही दोबारा पहने। मास्क एक दूसरे के साथ ना बांटे। हर किसी का निजी मास्क होना चाहिए। बाहर अगर आप अकेले हो जैसे लिफ्ट में या कार में तो मास्क ना पहने। सिर्फ जब आप और लोगों के आसपास हैं तो जरूर पहने। कसरत करते वक्त ना पहने। और हाँ, अगर कुछ सुंदर हाथ से बने मास्क लेना चाहते हो तो खादी ग्राम उद्योग की साइट पर जाएं। आपके पैसों से आजकल जो बेरोजगार कारीगर हैं उनकी सहायता होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. Do definitely check out our social media accounts. We've been doing some really cool stuff over there. There are a bunch of recommendations from hosts. I think you'll really enjoy the content that we're putting out there. And make sure you don't miss your favorite shows. Cyrus Says has been putting out some great stuff, as is the Prakati podcast, all about policy. He's been doing some really, really fun stuff.
The guys at Football Shitball and Football Twaddle are continuing to release episodes as well, which are really interesting. Paisa Vaisa Anupam's been having guest after guest, just killing it. Puliabazi's been doing so well. Postcards from Nowhere. All these shows are really, really doing well and really, really putting out great stuff. Appreciate the efforts that the hosts are putting in the lockdown. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week. Are you constantly seeking happiness? Wondering how to make the most of every day? How not to let your inhibitions stop you from achieving your goals? It's now time to get your A-game on. It's time to unlock your true potential. Tune in to the Empowering series with me, Zarina Poonawalla, to feel empowered in all genres of life. From behavioral skills to management skills. From health to relationships. From mental well-being to emotional well-being. And of course, your finances. I've got you covered. With these tips and tricks from me, Zarina, and true life stories from my amazing guests, you're bound to bring your purest to the table. Tune in to the Empowering series with Zarina Poonawalla every Thursday on the IVM Podcast app, website, or wherever you listen to podcasts.